मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। अभी नया सेशन चल रहा है और बीए में एडमिशन का समय है और पीजी सेमेस्टर वाइज जो सेशन है उसका भी आरंभ होने वाला है। तो जो नए बच्चे आए हैं उन लोगों के लिए ये सिलेबस संस्कृत ऑनर्स में संस्कृत प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष में क्या सिलेबस है, पार्ट 1 में क्या सिलेबस है, उसका मैं यहाँ एक छोटा सा विवरण बतला रही हूँ। तो संस्कृत प्रतिष्ठा पार्ट 1 में 2 पेपर पढ़ना है, एक प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र जो है उसमें वो टोटल पूर्णांक जो है टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का है, जिसमें लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास जो 60 अंक में विभाजित है, उसके बाद व्याकरण जो 25 अंकों में है और फिर हिंदी से संस्कृत में अनुवाद ये 15 अंक का है। तो इस तरह 100 अंकों में प्रथम पत्र का विभाजन है। तो अब हम बिंदुवार इसको समझते हैं। सबसे पहले लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15 नंबर का होगा। और इसमें क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, क्या पाठ्यांश है, तो इसको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य, कथा साहित्य, गीति काव्य एवं चंपू काव्य, इस टॉपिक पर चर्चा करनी है, पढ़ाई करनी है और यही हमारा सिलेबस है लौकिक संस्कृत साहित्य के इतिहास के संदर्भ में। और इस पर कुछ मैंने वीडियो लेक्चर अपना बनाया है यूट्यूब पर, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा जो सेगमेंट है, दूसरा जो है अंश, वो व्याकरण। व्याकरण में हम कह सकते हैं कारक प्रकरण पढ़ना है, जिसमें जो निर्धारित ग्रंथ है मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज का, और इसमें 3 सूत्रों की व्याख्या आएगी, जिसमें प्रत्येक जो सूत्र है वो 5 नंबर का होगा यानी 15 अंक, और उसके बाद विभक्ति निर्देश जो 10 अंक का होगा। तो इस तरह से ये कुल 25 अंक का भाग है, व्याकरण का जो अंश है, भाग है, वो 25 अंक का है। और जिसमें हमने कहा कारक प्रकरण पढ़ना है। कारक प्रकरण पर भी मैंने अपना लेक्चर लोड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कर्म कारक और इन सभी जो उसके मुख्य सूत्र हैं उसका मैंने विश्लेषण किया है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तीसरे सेगमेंट में है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। तो ये अभ्यास करना है और इसके लिए जब वर्ग संचालन होगा या जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें बच्चे मदद ले सकते हैं और उसमें अभ्यास किया जा सकता है। तो प्रथम पत्र का बस यही है विश्लेषण। अब संस्कृत प्रतिष्ठा पार्ट 1 इसका जो द्वितीय पत्र है उसकी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पद्य काव्य हमें पढ़ना है और ये भी 100 नंबर का है। ये भी पत्र जो है वो 100 अंकों का है, जिसमें आप मेघदूतम पढ़ना है, किरातार्जुनीयम पढ़ने हैं और श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय अथवा विक्रमांक देव चरितम का प्रथम अंक। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ऊपर जो भी ये ग्रंथ हमें पढ़ना है उसका एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद 3 श्लोकों का प्रत्येक से एक अनुवाद पूछा जाएगा और मेघदूतम और किरातार्जुनीयम से एक कुल 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी। तो ये एक हम अत्यंत संक्षेप में आपको इसकी क्या है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, इसकी चर्चा मैंने की। अब इसको बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले
पहला जो है वो पद्य काव्य क्या है, मेघदूतम। उसमें भी पूर्व मेघ पढ़ना है, जिसमें 40 श्लोक, आरंभ का जो 40 श्लोक है वो पढ़ना है। दूसरा है किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग। किराता अर्जुनियम जो है वो भारवी की रचना है, इसका प्रथम सर्ग पढ़ना है। और श्रीमद् भगवद गीता, ये जो तीसरा बिंदु है, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, और उसमें जो श्लोक हैं उसकी व्याख्या, उसका अनुवाद आदि देखना है। और अथवा विक्रमांक देव चरितम का प्रथम अंक। तो ये दोनों में से कोई एक पढ़ने हैं। और मैं आपको इस विश्लेषण में बतला दूं कि श्रीमद् भगवद गीता पर मैंने एक अच्छा एक सीरीज़ मेरा आ रहा है, वीडियो लेक्चर, जिसका लाभ, जिसमें श्लोक की व्याख्या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों भाषाओं में उसके भाव आदि को मैंने स्पष्ट किया है। इसलिए आप उस लेक्चर का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद जो चौथा सेगमेंट है उसमें है कि ये जो तीनों ग्रंथ हैं, मेघदूत, किराता अर्जुनियम और श्रीमद् भगवद गीता, इसमें से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी एक प्रश्न 15 नंबर का होगा, उसका टोटल 45 नंबर हुआ। और पांचवें सेगमेंट में 3 श्लोकों का प्रत्येक से एक अनुवाद, यानी जो 3 ग्रंथ हैं इनका अनुवाद, कोई 3 श्लोक है जिसमें से प्रत्येक ग्रंथ में से एक एक श्लोक लिया जाएगा, उसका अनुवाद पूछा जाएगा। और यह जो ये 9 नंबर का होगा, तो 9 गुणित 3 9 तिया 27 नंबर का विभाजन है। और छठे सेगमेंट में हम देखते हैं कि मेघदूतम और किराता अर्जुनियम से एक एक कुल 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, यानी एक व्याख्या 14 नंबर का। यानी मेघदूत और किराता अर्जुनियम, ये जो दो पुस्तकें हैं, उसमें से 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी एक एक। और इस तरह से प्रत्येक व्याख्या का अंक में विभाजन क्या हो गया, 14 नंबर का। तो इस तरह से मैंने संस्कृत प्रतिष्ठा पार्ट 1, जिनका अभी सेशन शुरू हुआ है, जो नए बैच हैं, उन बच्चों के लिए मैंने सिलेबस को संक्षिप्त रूप से सारगर्भित तरीके से बताया है। और आशा है बच्चे इसका लाभ उठाएंगे। और फिर जब ऑनलाइन जब क्लास शुरू होगा तो फिर हम इस पर पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे और उसे पूरा करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद।